सितमगढ़ की वो काली झील, जैसे गांव वाले सदियों से मनहूसियत का निशान मानते थे, आज अरीबा के सबसे सच्चे दोस्त जैन को निगल चुकी थी। मगर जो चीज झील से वापिस आई, वो जैन का जिस्म तो था, इसकी रूह नहीं। आईने के टूटते ही इसके अंदर से काली चमगादड़ों का एक तूफान निकला, जिसने अरीबा पर हमला कर दिया। इसी दौरान ऊपर से अरीबा के वालिद की चीख सुनाई दी कि अरीबा, जुनाश ने मुझे कैद कर लिया है, मुझे बचाओ। अब अरीबा नीचे जैन के जादू और ऊपर वालिद की जान के बीच फंस चुकी थी। जुनाश खुद आईने से बाहर निकल आई और इसके हाथ में जमे हुए खून से बना एक खंजर था। इसने वो खंजर जमीन पर बने जैन के साए के दिल में उतार दिया। जैसे ही साए को खंजर लगा, असली जैन दर्द से तड़प कर जमीन पर गिर गया और इसके मुंह से खून निकलने लगा। अरीबा अपने दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकती थी। इसने जुनाश के सामने अपनी सुनहरी तलवार रख दी और कहा कि मेरी ताकतें ले लो, मेरी तलवार ले लो, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे प्यार को छोड़ दो। जुनाश ने मकराना मुस्कुराहट के साथ वो सुनहरी तलवार उठा ली, लेकिन जुनाश ये भूल गई थी कि मलका आफिया की सुनहरी तलवार सिर्फ पकीज़ा रूह ही उठा सकती है। जैसे ही काली जादूगरनी ने तलवार को छुआ, इसके हाथ जादुई आग से जलने लगे और इसके मुंह से एक होलनाक चीख निकली, जिससे मेहरान की वो दूसरी किताब इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। जैन ने दर्द के बावजूद जमीन पर रेंगते हुए इस काली किताब को उठा लिया। अरीबा ने चलाया कि जैन, इसे मत छूना, लेकिन जैसे ही जैन का हाथ किताब पर लगा, किताब के सफ़ात खुद ब खुद इतनी तेज रफ्तारी से घूमे कि जैन की रूह को अपने अंदर खींचने लगे। जुनाश ने अपने जले हुए हाथों के साथ हंसते हुए कहा कि तुम जीत कर भी हार गई। अरीबा, ये किताब कभी तबाह नहीं हो सकती। इसे जो भी छूता है वो इसका नया मालिक बन जाता है। अब मेरा भाई जैन इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनेगा। जैन के जिस्म से अचानक काले रंग के बड़े बड़े पर निकल आए और उसकी आंखें मेहरान बादशाह की तरह बिल्कुल अंधेरी हो गई। इसने अरीबा की तरफ देखा और इसके चेहरे पर कोई दर्द या मोहब्बत नहीं थी, और वो बोला कि शुक्रिया अरीबा, मुझे ये किताब दिलाने के लिए। जैन ने अपने काले पर फैलाए और जुनाश को अपने साथ लेकर झील की छत को तोड़ता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। अरीबा झील के नीचे इस तबाह होते हुए दरबार में बिल्कुल अकेली रह गई, जहाँ ऊपर इसके वालिद पत्थर बन रहे थे। अरीबा सितमगढ़ की सूरज चट्टान पर अकेली खड़ी थी। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब जम चुके थे। वो झील का पानी जो कभी जैन को बचाने को उम्मीद था, अब जुनाज के काले जादू से उबल रहा था। गांव के मासूम लोग एक एक करके पत्थर में तब्दील हो रहे थे और उनके चेहरों पर फैला खौफ अरीबा की रूह को तड़पा रहा था। तभी आसमान गरज उठा और बादलों को चीरता हुआ एक काला साया नीचे उतरा। ये जैन था, लेकिन अब वो जैन नहीं रहा था। इसके चेहरे पर मौजूद वो मासूमियत गायब हो चुकी थी और इसकी जगह मेहरान बादशाह का वो वहशानिया गरूर ले चुका था, जिसका जिक्र 100 साल पुरानी किताब में था। जैन ने जमीन पर कदम रखते ही अपनी तलवार अरीबा की गर्दन के करीब की। गरजदार अजनबी आवाज में बोला, अरीबा, अगर अपनी और इस गांव की बका चाहती हो तो मलका आफिया का वो आखिरी सुनहरी तवीज मेरे हवाले कर दो, वरना सितमगढ़ का नामो निशान मिट जाएगा। अरीबा ने तड़प कर जमीन की तरफ देखा। इसका दिल पुकार रहा था कि इसके सामने खड़ा आदमी इसका बचपन का सच्चा दोस्त है, लेकिन जैन की आंखें बिल्कुल अंधेरी और बेरहम हो चुकी थी। अरीबा ने पीछे हटते हुए गुस्से और दर्द से चीख कर कहा, जैन, तुम मेहरान के गुलाम नहीं बन सकते। याद करो वो वादा जो तुमने काली झील के किनारे मुझसे किया था। ये सुनते ही जैन का हाथ एक पल के लिए कांपा। काली तलवार की धार थोड़ी सी नीचे हुई। ऐसा लगा जैसे इसके अंदर का पुराना जैन इस काले जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह देखकर झील के ऊपर हवा में जुनाश गुस्से से पागल हो गई। इसने जोर से कहकगा लगाया और अपनी काली किताब का एक नया सफ़ा पलट दिया। जैन, ये लड़की तुम्हें कमजोर कर रही है, खत्म कर दो इसे। जुनाश की आवाज पूरे सितमगढ़ में गूंज उठी। अगले ही लम्हे जैन की आंखों में दोबारा वही शैतानी चमक लौट आई और इसने तलवार अरीबा के दिल पर वार करने के लिए उठा ली। अरीबा ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी इसके गले में मौजूद सुनहरी लॉकेट से एक ऐसी तेज और पकीज़ा रोशनी निकली जिसने जैन को दूर फेंक दिया। अब सितमगढ़ के इस सबसे बड़े मैदान में अरीबा अकेली थी और इसके सामने इसका अपना दोस्त
इसकी जान लेने पर तुला हुआ था, जबकि दूसरी तरफ जुनाज का काला अजाब बढ़ता जा रहा था। क्या अरीबा अपने सुनहरी लॉकेट की ताकत से जैन के अंदर छुपे मेहरान की साय को खत्म कर पाएगी, या फिर जैन के हाथों ही अरीबा की कहानी का दर्दनाक इंतहा होगा? सितंबर की फिजा में अब सिर्फ मौत का सकूत था। अरीबा के कदम सुरख चट्टान पर जम चुके थे। इसके सामने खड़ा जैन, जो कभी इसका मुहाफिज था। जैन के जिस्म से निकलने वाले वो बड़े बड़े काले पर हवा में एक अजीब सी खौफनाक लहर पैदा कर रहे थे। इसकी आंखें, जो कभी अरीबा की एक तकलीफ पर नम हो जाती थी, अब बिल्कुल पत्थर की तरह बेहिस और अंधेरी हो चुकी थी। जैन ने अपनी काली तलवार अरीबा की गर्दन पर टकाई तो अरीबा को अपनी मौत साफ नजर आने लगी, लेकिन अरीबा को अपनी जान का खौफ नहीं था। इसे दुख इस बात का था कि इसकी मोहब्बत, इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी काली झील के गहरे पानियों से जैन को निकालने की वो इसकी तरफ तब एक पल में खाक में मिल चुकी थी। जैन ने अपनी गरजदार और भारी आवाज में, जो सितमगर की पहाड़ियों से टकरा कर गूंज रही थी, कहा, मैं अब वो जैन नहीं हूँ जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचाती थी अरीबा। मैं मेहरान बादशाह का वारिस हूँ, सितमगर का नया साया बादशाह। अगर अपनी आखिरी सांस से सुकून से जीना चाहती हो तो मलका आफिया का वो सुनहरी तावीज जो तुम्हारे पास छुपा है मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखो, मेहरान का अजाब इस पूरे गांव को सफा हस्ती से मिटा देगा। अरीबा ने नम आंखों से जैन के चेहरे को देखा। वो इस चेहरे में अपने पुराने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो जैन जो इसके लिए अपनी जान दांव पर लगा देता था। जिसने कांपती हुई आवाज में कहा, जैन, जैन तुम ये नहीं हो। ये मेहरान का काला जादू तुम्हारी रूह को खा रहा है। याद करो वो दिन जब हमने इसी झील के किनारे एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। क्या तुम मेहरान की इस बेटी, इस जुनाश के मोहरे बनोगे? क्या तुम मुझ पर वार करोगे जैन? अरीबा के इन अल्फाज में इतना दर्द और इतनी तड़प थी कि जैन का हाथ एक लम्हे के लिए बुरी तरह कांप उठा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।